जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जेके डिफेंस कैंपस के फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार का बनाना चाहता हूँ कि जो आप लोग कमेंट करते हो ना कि मतलब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो कुछ कमेंट्स है जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहला कमेंट आता है ऐसा कि मैथ का जो नंबर है किस तरह इंक्रीज किया जाए, है ना। दूसरा प्रश्न आता है कि कटअप कितना होगा, है ना। मेल एंड फीमेल का सबका ही आता है। और उसमें ये भी आता है कि एग्ज़ाम कब होगा, है ना, और किस तरह पढ़ा जाए कि अपना सिलेक्शन हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि इस बार अगर सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा। देखो सबसे पहले हर किसी का लाइफ ना अलग अलग तरीक़े से जी रहा है सब, है ना, जिसमें मैं भी हूँ। और प्रॉब्लम तो होता ही है, जनरली हर किसी का जो प्रश्न होता है ना सिमिलर ही होता है, बस पूछने का तरीका अलग अलग होता है। सबका मोटा मोटी ओवरऑल एक ही प्रश्न होता है कि बस सिलेक्शन हो जाए, हम इस बार चले जाएं वर्दी पहन कर बॉर्डर पे, है ना। तो देखो यार, पहली बात तो मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम को लेकर परेशान होना बंद कर दो, कटअप को लेकर परेशान होना बंद कर दो। ये भी सोचना बंद कर दो कि कैसे पढ़ें, कैसे हमारा ज्वाइनिंग होगा। यार ये सब सोचना बंद कर दो मेरे भाई, मैं सच बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है ये सब सोचने से, ठीक है ना। इस माइंड को इतना कंट्रोल करो, इस हार्ट को इतना साइलेंट रखो। अगर मतलब किधर होता है हार्ट, इधर ही होता है ना, हाँ बाया साइड में। अगर ये हार्ट ना और ये माइंड अगर ये दोनों कंट्रोल हो गया ना, तो सच बता रहा हूँ आप लोग जो चाहते हो वो चीज़ कर सकते हो, उस चीज़ को पा सकते हो। देखो हर किसी के लाइफ में एक प्रॉब्लम होता ही है। आज मैं कुछ अलग तरीके से शूट कर रहा हूँ वीडियो, बस मेरा मन में आया, मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखो मैंने सोचा ये चीज़ को मैं आप सभी को डिस्कस करूँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। मैं पढ़ाता कम हूँ, समझाता ज़्यादा हूँ, ऐसा एक ने मुझे कमेंट किया था। तो यार उन्होंने मुझे कमेंट किया तो मुझे लगा शायद कुछ मेरा ओवर स्मार्टनेस को देख रहे हैं शायद, या फिर मेरे बारे में कुछ अजीब तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब पर्सनली मुझे बात किया तो उन्होंने बताया कि सर मैं आपसे इंस्पायर हूँ। तो थैंक यू मेरे दोस्त, है ना, संतोष जी। देखो ये सारी चीज़ सोचना बंद कर दो, है ना। आप पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। यार सबसे बड़ी बात है ना कि जिस आप फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर वो आपकी फैमिली आपको पढ़ा रही है तो सबसे बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है यार कि आपको आपकी फैमिली पढ़ा रही है। ज़रा सोचो उस बंदे को जिसका साथ में ना उसकी माँ है, ना बाप है, ना उसका भाई, ना यानी उसके सपोर्ट में कोई है ही नहीं, फिर भी वो पढ़ रहा है ना। इसमें ये सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो आप पढ़ क्या रहे हो, है ना। आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें क्या पढ़ रहे हो, है ना। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो या फिर अपने मन मुताबिक पढ़ रहे हो। जो पढ़ रहे हो सो सही है या नहीं है, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ का माहौल सही है या नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उससे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब सोचने वाली पॉइंट है मेरे भाई। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड अस्थिर है या नहीं, आपका हार्ट आपके साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी इंसान अपने आप में खुद को काबू कर नहीं पाता है। किसी का माइंड सेट होता है जॉब लेना और साथ में उसके साथ होता है उसका प्रॉब्लम, लेवेरिया प्रॉब्लम। मैं लेवेरिया प्रॉब्लम क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न सुनो। आप बताओ, आप किसी काम में 100% नहीं दोगे तो क्या वो काम सक्सेस होता है। अगर आप किसी से प्यार ही करते हो, है ना, अगर आप किसी से प्यार ही कर रहे हो, आप उनके साथ ईमानदारी नहीं निभा रहे हो, आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ना दे रहे हो, है ना, किसी और को दे रहे हो, कहते हो मैं प्यार कर रहा हूँ, तो आपके साथ थोड़ा सा पैचअप है, ठीक है, कुछ दिन के बाद छोड़ देती है, तो आपको दुख होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम किया है, कुछ तो एरोगेंस किया है, नहीं किया है तो कुछ तो गलतियाँ भी किया होगा। तो ओवरऑल मेरी बात कहने का मतलब यही है, आप जहाँ भी रहो उसको 100% दो, जिस से लगे हुए हो उसको 100% दो, उस पर विश्वास करो। और रही बात प्रॉब्लम के यार, तो प्रॉब्लम आता ही रहता है ना। मेरे पास फ़ोन इतना आता है ना कि मैं तो अब फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि इस वजह से मैं खुद अपने लाइफ में, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, मेरे भी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं भी एक इंसान ही हूँ यार, है ना। मेरे भी लाइफ में जितना उतार चढ़ाव है शायद मैं उस चीज़ से जिस तरह से जूझ रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं किसी का अपना से सिमिलर अगर किसी का डाउट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बता देना चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात है कि अपने आप को सही रखना, स्वस्थ रखना, है ना, और अपने आप को समझा कर रखना। जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं अगर वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है तो उस चीज़ को समझो और कहीं ना कहीं अपने आप को समझाओ, विश्वास करो खुद पे और उस काम पे भी अमल करो जिस काम को तुम कर रहे हो। और इतना ट्रस्ट बनाकर रखो कि शायद जो तुम कर रहे हो ना, आप जो कर रहे हो वो आपको मिल जाए, है ना। किसी भी चीज़ को पूरे मन से करना चाहिए, पूरे लगन के साथ करना चाहिए और उस पर निस्वार्थ रूप से विश्वास भी करना चाहिए।
रही बात आपके एग्ज़ाम को लेकर, तो एग्ज़ाम में आपको ये सोचना है कि एग्ज़ाम कभी भी हो आप तैयार हो, है ना। और दूसरी बात है कि आपको सिलेबस को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखो समय इतना है नहीं कि आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ, लेकिन पढ़ोगे तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मिनिमम आपको 3 मंथ का समय चाहिए, मिनिमम। मेरे जो सीनियर हैं वो मुझे कहते थे कि अगर एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपको 3 मंथ का, अगर डबल एग्ज़ाम देनी है तो आपको 6 मंथ का, और रिवीजन वाइज अगर आपको हर एग्ज़ाम क्रैक करना है डबल फेस का, तो कम से कम आपको 1 साल का समय चाहिए, है ना। तो देखो यार, उसमें से आपको समझना होगा कि आपको प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग ही चलना है ना। मैं यहाँ बार बार हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ, तो आप लोग सोचते हो प्रमोट कर रहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं हमेशा आपको एक चीज़ सजेशन देना चाहता हूँ कि कम वक्त में सही चीज़ को कैसे फॉलो करें। इसका एक तरीका होता है परफेक्ट प्रैक्टिस सेट को जज करना, उस चीज़ को एनालिसिस करना। आप किसी को पसंद करते हो या फिर आप कोई भी सामान खरीदते हो तो 75 प्रकार का उससे रिलेटिव चीज़ देखते हो ना। तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले होता है कि आप उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करो जो आपके सिलेबस में पूछा गया है, यानी उसके जो सिलेबस में दिया गया है ना। तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। जो प्रैक्टिस सेट में आ रहा है सबसे पहले तो 10-15 प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस कर लेना चाहिए और सबसे परफेक्ट प्रैक्टिस सेट को लेना चाहिए, ठीक है। मैं खुद का पढ़ाई करने में थोड़ा असमर्थ हूँ, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई नहीं, मेरा जो यहाँ पे काम होता है ना, मैं जिस चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को आप समझो। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट ले लो। अब प्रैक्टिस सेट लेने के बाद में जो प्रैक्टिस सेट में प्रश्न जो दिया गया है उसको आप समझो, है ना। उस प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग आप प्रश्न को सॉल्व करो, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को जारी रखो, और पढ़ाई को जारी रखने के साथ साथ में पर डे अपने पढ़ाई को रिवीजन भी करते चलो, ठीक है। ना कि आप लोग ये सोचो कि प्रैक्टिस सेट में नंबर कम आ रहा है, कटअप कितना जाएगा। मेल एंड फीमेल में दोनों को कह रहा हूँ, आप किसी भी स्टेट से हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आप प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस लगा रहे हो, क्या आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो। सबसे पहले ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी होता है यार। देखो, मैं एक बात मानता हूँ कि आप चाहे कितना भी अच्छा से पढ़ाई कर लो, अगर आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में नहीं हैं, आपके चाहने वाले आपके साथ नहीं हैं, आपको वो चीज़ का माहौल नहीं फील करवा पा रहा है कोई जो आप चाहते हो, घर से बाहर रहने वाला इंसान इतना फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है कि उसके साथ क्या क्या हो जाएगा उसको भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो माइंड सेट करके रखो यार, और जो भी काम कर रहे हो उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। मैं बस इतना ही जानता हूँ ना कि अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख रहा है। मैं तो जल्दी विश्वास करता नहीं किसी चीज़ पे, कर लेता हूँ तो विश्वास जल्दी तोड़ता नहीं हूँ। तो अगर मेरे जैसा इंसान अगर किसी चीज़ पे विश्वास करके है और काम कर रहा है धीरे धीरे, या कर रहा है या नहीं कर रहा लेकिन विश्वास कर रहा है, तो आप करो ना यार। छोड़ो ना ये सब कटअप वगैरह की बातें, छोड़ो ना ये सिलेबस में आए हुए प्रश्न कैसे आएंगे। विश्वास कर लो ना प्रैक्टिस सेट पे, और करो ना अपना काम, वो काम जो करना चाहते हो रियलिटी में एग्जाम के लिए, है ना। कुछ पल के लिए, कुछ वक्त के लिए खुद को ढाल दो उस मतलब उस जाल में कि आप सक्सेस हो जाओ, ठीक है। 27 से 88 सीट है ना, बहुत कम लोग को मिलने वाला है मेरे दोस्त। 2 लाख करीब बच्चे पास किए हैं। आपको पता नहीं है कि 2 लाख में अगर 27 से 28 को अगर डिवाइड करोगे तो कितने बंदे आ रहे हैं। आपने कभी सोचा कि जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हो तो उस चीज़ के लिए कितना लड़ाई करते हो, कितना प्रयास करते हो। अरे यार, उसके अकॉर्डिंग क्या आप पढ़ाई के लिए कर रहे हो क्या? ईमानदारी से सोचो, ईमानदारी से सोचो। क्या अपने माँ बाप के लिए जो आपने सपने देखा था वो कंटिन्यू रूप से एक ही चीज़ पे काम करते हो क्या? नहीं करते हो। मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा हर वीडियो में ये तो नहीं कहता, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, थोड़ा माइंड सही नहीं है। फिर भी अगर मैं किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ ना तो काम तो कर ही रहा हूँ। देखो कर रहा हूँ ना, दिन भर समय लगता है इसमें। ये क्वेश्चन इतना तगड़ा है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, इससे ही रिलेटिव प्रश्न आएगा, इससे ही रिलेटिव प्रश्न आएगा। अब मेरी तैयारी कोई खास नहीं चल रही है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अब मुझे पूर्ण विश्वास है इसी के बल पे मेरा भी रिजल्ट होगा आप लोगों के साथ में ही। और हाँ, इतना याद रखना, अगर जो भी स्टेट से जो लोग हो ना, अगर मेरे स्टेट से हो तो यार ज़रूर मिलना। सिलीगुड़ी बोर्ड में ही मेडिकल पड़ेगा, एग्ज़ाम भी कंफर्म वहीं पढ़ने वाला है, तो मिलेंगे सभी लोग। और इस चीज़ का सभी लोग जिक्र भी करेंगे कि मेरे प्रैक्टिस सेट का जो प्रश्न है किस लेवल का है, और सभी लोग बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। लास्ट में एक वर्ड कहना चाहूँगा, जब भी कहता हूँ इस चीज़ को तो मैं भावुक हो जाता हूँ। अगर आप रियलिटी में किसी चीज़ को चाहते हो ना
रियलिटी में तो कसम खा लो खुद को, बांध लो अपने आप को कि विश्वास तोड़ेंगे नहीं। वहाँ तक विश्वास जोड़े रखना जहाँ तक आप सक्सेस हो नहीं जाते। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो तो उसको ज़रूर पालोगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी, एवरीथिंग। मैं कुछ ऐसी बातें नहीं कहना चाहता अपने इस वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो है, तो यहाँ पे जो भी बात होती है मैं बड़ी सोच समझ के कहता हूँ ताकि लोग मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझें, ठीक है। तो आप पालोगे, सीधी सी बात है। मेरी बात को आप समझ रहे हो ना। मैं जिस टाइप से सोचता हूँ, जैसा मेरी थिंकिंग है, मैं हमेशा से बचपन से एक ही बात सोचा है कि मुझे लोग प्रेशराइज ना करें, मुझे सपोर्ट करें, जबकि मुझे वो चीज़ मिला नहीं। मैंने जिस चीज़ को चाहा और जो अपनाने की कोशिश किया वो चीज़ मेरे से छूट गई, नहीं हो पाया। तो जो अपने लोग ही जब नहीं देते हैं और वो सपोर्ट में नहीं होते हैं तो दूसरे से क्या उम्मीद कर सकूँ। जबकि मैं दूसरा किसी का रिलेटिव होकर भी मैं किसी को सपोर्ट करने के लिए तैयार होता हूँ, उस चीज़ को अपना मानता हूँ, ठीक है, फिर भी नहीं मिलता। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चलता है कि ऊपर वाला देख रहा है ना, उस पर ही छोड़ दो, अपने तरफ से 100% रखो, उससे ज़्यादा बड़ा कोई है नहीं इस संसार में। तो निस्वार्थ भाव से काम करो, वो भी मिल जाएगा और जो कर रहे हो वो भी मिल जाएगा। तो करते रहो ना यार, छोड़ो ना 75 टेंशन, बस अपने काम पे फोकस करो ना, जो चाहते हो सब कुछ मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों, लव यू, जय हिंद।